आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर चांदी की करेंगे, जहाँ पर मुनाफा वसूली या गिरावट कहें तो वो ज्यादा देखने को मिली है। कुणाल, कैसे देखते हैं प्राइसेस? अब 55,000 के कितना नीचे जा सकता है और कहाँ खत्म होगा ये साल? कुणाल, चांदी के प्राइसेस की क्या रेंज देखते हैं आप इस साल में? ऑलराइट, कुणाल के पास लौटेंगे। रनिशा, आपका क्या व्यू है? जी मुझे लगता है कि सिल्वर में जिस तरह लास्ट ईयर 20% अप डिमांड थी, इस साल एक्सपेक्टेड है कि जो ग्लोबल डिमांड रहेगी वो रिकॉर्ड लेवल्स पे रहेगी, बट प्राइसेस को इतना सपोर्ट नहीं मिला है बिकॉज ऑफ फॉलिंग गोल्ड। एंड जिस तरह से कहा जाता है सिल्वर इज अ पुअर कजिन ऑफ गोल्ड, तो जिस तरह गोल्ड की प्राइसेस में नरमी रही है तो सिल्वर में भी हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। बट सूनर और लेटर जिस तरह आप गोल्ड में एक रिबाउंड देखेंगे, आई सपोज सिल्वर में भी एक तरह से अच्छा रिबाउंड रहेगा, क्योंकि प्राइसेस बहुत ही ओवरसोल्ड है इंटरनेशनली, तो इनफैक्ट हद से ज्यादा ओवरसोल्ड है। तो आई थिंक डाउनसाइड वुड बी लिमिटेड टू $18 एंड अपसाइड में मैं $25 तक देख रही हूँ। रुपी टर्म्स में कहें तो अराउंड 52,000 टू 53,000 के आसपास बॉटम आउट हो सकता है। अपसाइड में वी कैन अगेन सी लेवल्स लाइक 61,000 टू 62,000। ओके, कुणाल, आपकी क्या रेंज है सिल्वर के लिए? ऑलराइट, कुणाल से यहाँ पर संपर्क नहीं बनता हुआ लग रहा। आप कैसे देखते हैं इसे? कैसे देखते हैं आप इसे आगे बढ़ते हुए प्राइसेस के लिहाज से, मनोज जी? मनीषा जी, मेरा तो राय सिल्वर में भी ऐसा ही है। नो डाउट, ये अलग बात है कि सिल्वर में पूरे इंडिया में जो डिमांड है वो कई गुना बढ़ गई है, और मतलब बेशुमार डिमांड है। मतलब गोल्ड के सामने तो सिल्वर की डिमांड एवरी डे बढ़ते ही जा रही है, जो कि मोर देन एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जहां तक प्राइस का बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि गोल्ड में भी, जैसा बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, तो गोल्ड में भी बॉटम आउट बाकी है, उसी तरह सिल्वर में भी अभी बॉटम आउट बाकी है। ये इंटरनेशनल प्राइस में कभी भी फ्यूचर में आपको 17.5, 17.25 ये सब का रेंज देख सकता है। 50,000 का लेवल एक बार सिल्वर में जरूर मुझे लगता है कि टच करेगा, लेकिन फॉर टाइम बीइंग ये भी ओवरसोल्ड जो जोन में है, तो नेक्स्ट एक 7-8-10 दिन आपको इसमें भी एक बार बाउंस बैक दिख सकता है। ऑलराइट, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है। डाउन साइड में तो खरीदारी के मौके यहाँ पर बेहतरीन है और लेने वालों की तादाद यहाँ पर चांदी में ज्यादा है सोने के मुकाबले। तान्या, आपने भी ये ट्रेंड्स बनते हुए देखे हैं? जी, रेट्स के बारे में मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं मनोज जी ने जो कहा मैं अग्री करती हूँ। आई हैव बीन सीइंग, हम लोगों के यहाँ जो एक 75 छूने के बाद जो बर्न्ट हो गए थे कस्टमर्स और बिल्कुल चांदी से इन्वेस्टर्स दूर रहते थे, वापस इस बार क्योंकि गोल्ड ने उतने अच्छे यील्ड्स शायद नहीं दे रहे हैं रिसेंटली, तो चांदी में भी बहुत अच्छा क्यूरोसिटी एंड नॉट, मैं ये नहीं कहूंगी कि कन्वर्जन बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन क्यूरोसिटी, कांस्टेंट आस्किंग एंड थोड़ा बहुत जो बिगनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर है वो भी दोबारा शुरू हो गया है दिस ईयर। ओके, कुणाल, आप कैसे देखते हैं चांदी, और क्या ये करंट लेवल्स खरीदने के लिए बेहतरीन है? बुलिश, एकदम आउटराइट बुलिश। टू रीजंस, जैसे मनोज जी ने कहा, इट कैन गो डाउन टू $17.5। इट्स बट अगर $18 का $17.5 होता है तो और 1,000-1,500 रुपया मैक्सिमम मेरी राय में। मुझे जो एक थ्रेट लग रहा है, जो रीजन लग रहा है कि इंडिया में अंडर परफॉर्मेंस, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अवर रूपी टू ग्रेजुअली अप्रिशिएट फ्रॉम प्रेजेंट लेवल्स। सो ये जो 80-20, 80-30 है, यहाँ पे इंडियन रूपी पीक आउट हो जाएगा, और धीरे 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 इट विल हेड टुवर्ड्स 78। दैट इज माय फोकस ऑन द रूपी। सो what will happen is eventually when gold and silver starts moving up on the international market, so international में अगर 5% बढ़ता है तो इंडिया में 3% बढ़ेगा, so that kind of problem we are going to see. I'm not going to wait for the bottom, it's very difficult to get the bottom. So आज की मार्केट की जो ब्यूटी है, I'll explain my perception about the market. So everything which हमको जो लग रहा है कि सब जो मंदी होने वाली है या मंदी होनी चाहिए because of the right reasons, it happens very fast. और जब आगे कुछ अच्छा होने वाला होता है वो कमोडिटी के लिए। सो जैसे रेनिशा ने कहा, यूएस का जीडीपी का डेटा, रिसेशन टेक्निकल, सो टेक्निकली व्हेन यू हियर दैट यूएस इकोनॉमी इज इन रिसेशन फॉर 2 quarters of continuous negative contraction, the money managers will start to buy gold and silver, buying, because, of course. yeah, so
नेक्स्ट वीक से ये ट्रेंड पूरा रिवर्स होने वाला है आफ्टर द यूएस फेड मीटिंग। जो अभी बढ़ रहा है वो घटेगा और जो अभी घट रहा है दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर, वो बढ़ने वाला है। तो आउटराइट बाय गोल्ड सिल्वर। ऑल राइट, तो उसी हाई पॉइंट पे आप सभी को यहाँ पर बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तान्या, मनोज जी, कुणाल, रनिशा साथ में जुड़ने के लिए और वो सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और कार्यक्रम को इतना इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव भी बनाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मुझे भी दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज पर।